शाहरुख नाम के लड़के को फांसी नहीं मिल जाती तब तक ले हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और हमारी जो सरकार है वो ऐसे दरिंदों को ऐसे हाथ दी हुई होती है कि जाओ बच्चों करो, तुम जितना कांड करना है करो, हम हैं तुम्हारे साथ। ऐसी सरकार को मैं धिक्कार देती हूँ। गिरफ्तारी के बाद भी दोषी मुस्कुरा रहा है, उसे मालूम है कि 10 दिन के बाद उसका बेल हो जाएगा। वो आश्वस्त है और वो हैबिचुअल है लड़कियों को घुमाने का और तंग करने का। नमस्कार। 23 अगस्त की अहले सुबह अंकिता नाम की एक छात्रा के घर में घर की खिड़की से शाहरुख नाम के एक युवक ने पेट्रोल जलाकर उस पर आग लगा दी थी। इसे लेकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन जारी है। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर लोग विरोध कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आ गया है, गिरफ्तारी हो गई है, क्या मांग? गिरफ्तारी के बाद भी दोषी मुस्कुरा रहा है, उसे मालूम है कि 10 दिन के बाद उसका बेल हो जाएगा। वो आश्वस्त है और वो हैबिचुअल है लड़कियों को घुमाने का और तंग करने का। हमारी मांग है कि अगर गिरफ्तारी हो गई है और निश्चित है कि हत्या उसने की है तो केवल उसको एक ट्रायल करके फांसी ही तो देना है। सरकार चाहे जो भी प्रावधान करना हो, जो भी कानून बनाना हो, जो भी नियम बनाना हो, अध्यादेश लाना हो, जो कुछ भी करना हो, पक्ष हो या विपक्ष हो, इस पर विचार करे कि 10 दिन के अंदर उसको ट्रायल करके फांसी बीच चौराहे पर दिया जाए ताकि आगे फिर कोई अंकिता के साथ ऐसा घटना ना घटे। शाहरुख के परिवार से जो उसका भाई है, उसका परिवार के लोग उक्त पीड़िता को जान से मारने की धमकी देता है, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? उसको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है और क्या सबूत चाहिए सरकार को? गिरफ्तारी हो गई है, मुआवजे की गिरफ्तारी तो हुई शाहरुख की ना, और शाहरुख के भाई की तरफ से, उसके परिवार के तरफ से जो उक्त पीड़िता को परिवार को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है, उस पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? उसको जब तक पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक वो शाहरुख नाम के लड़के को फांसी नहीं मिल जाती तब तक ले हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज इतना आदमी से प्रदर्शन किए हैं, कल इससे भी ज्यादा से करेंगे। जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग डेली रोड पे उतरते रहेंगे। ये हमारी मांग है राज्य सरकार से। और आप ही लोग के द्वारा सुनने को मिला है उसे 10 लाख रुपया दिया गया है। शर्म करो हेमंत सोरेन, 10 लाख रुपया से क्या उसकी जिंदगी चल जाएगी? अंकिता का जान का कीमत लगा रहे हो, उसका जान का कीमत 10 लाख रुपया था। उससे मिलने के बजाय, उसके घर वालों को ढांढस बढ़ाने के बजाय वो आप उसको 10 लाख रुपया देने का ऐलान करते हो। ये हम लोग को नहीं चाहिए। ये 10 लाख आप रखो और शर्म करो थोड़ा सा कि जहाँ पर जनता सुरक्षित नहीं है वहीं आप जाकर के सारे विधायक, सांसद, मंत्री मिल करके आप लोग हंसी वादियों में पिकनिक मना रहे हो। थोड़ी सी शर्म कर लीजिए हेमंत सोरेन, थोड़ी सी शर्म कीजिए। रिम्स के अलावे अगर कहीं रेफर किया जाता तो क्या लग रहा है अंकिता रह पाती हमारे बीच? इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं कि रिम्स बहुत ही बेस्ट है और हमें लगता है कि अगर विधायक, मंत्री उसको अच्छे से बेहतर इलाज के लिए हो सकता है, उसका जान बच सकता था, रिम्स में भी बच सकता था। क्योंकि विधायक, मंत्री अगर उनको मतलब अच्छा ट्रीटमेंट का मांग करता तो हो सकता था और इससे अच्छा और बेस्ट हो सकता था उसके साथ। और आज तो आप सभी लोग जानते हैं इतना जल्दी फांसी तो होगी नहीं, क्योंकि 20 वकील खड़े हो जाएंगे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं उन वकीलों को भी कहती हूँ कि ऐसे दरिंदों के लिए नहीं लड़े, ऐसी बच्चियों के खिलाफ जाके ना लड़े। आपके घरों में भी बेटियां हैं, आपके घरों में भी माताएं हैं। इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हर एक व्यक्ति रोड में आए। सरकार से मेरी अपील है। कानून में कड़े प्रावधान होने के बावजूद भी इस तरीके की घटना घट रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि कानून का दांवपेच ऐसे अपराधी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे दांवपेच करके हम गंदी से गंदी हरकतों को करके हम बच जाएंगे। और हमारी जो सरकार है वो ऐसे दरिंदों को ऐसे हाथ दी हुई होती है कि जाओ बच्चों करो, तुम जितना कांड करना है करो, हम हैं तुम्हारे साथ। ऐसी सरकार को मैं धिक्कार देती हूँ और जल्द से जल्द हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो हम राष्ट्रीय युवा शक्ति के सभी सदस्य हर दिन उतरेंगे सड़क पर, जहाँ तक जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे।
लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ घरों में फेसबुक के द्वारा और इंस्टाग्राम के द्वारा मैसेज करने से नहीं होता है, सड़कों पे उतरिए। कई महिलाएं हमको मैसेज की ये तो गलत हुआ, ऐसे हुआ, सभी से मैंने कहा सड़कों पे उतरिए। हमारी डिमांड है कि कड़ी से कड़ी सजा उसे मिले, और अगर सरकार हमारी सजा नहीं दे पा रही है तो हम महिलाओं के हवाले करें उसे, हम सजा देंगे, जलाएंगे भी और नमक भी छीटेंगे उस पर। हेमंत सोरेन ने 10 लाख का मुआवजा बोला है परिवार को देने। भैया क्या उस बच्ची की जान 10 लाख की थी? उस बच्ची वो बच्ची आ जाएगी। हम गरीब से गरीब करके क्यों ना हो, हमारे बच्चे हमारे लिए अनमोल होते हैं। क्या किसी भी बच्ची को ऐसे जिंदा जला दो और 10 लाख रुपए दे दो तो हो गया न्याय? आप बताइए मुझे क्या हो गया न्याय? फांसी दो। बिल्कुल, फांसी से भी गंदी सजा मैं तो मांगती हूँ। अगर हमारे देश का कानून में होता इससे भी गंदा सजा तो मैं वो मांगती। फांसी से तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। फांसी कोई बड़ी सजा नहीं है। सरकार न्याय देगी या फिर राजनीति में चला जाएगा? देखिए ऐसी बातें हमेशा राजनीति की शिकायत है और ऐसे उपद्रवी हमेशा बचे हैं। जैसे राज्य की जनता जानती है कि उपद्रवियों को इलाज के लिए अच्छा फैसिलिटी दिया जाता है, उपद्रवियों को जेल से निकलवाने के लिए क्या क्या अपनाया जाता है। हमारे देश के वकील भी हमारे देश के वकील 10 लोग आगे आ जाएंगे, बड़ा मामला है ना, हम बचा लेंगे। लेकिन जिस माँ की बच्ची गई है, जिस बहन की बहन मरी है, उसमें क्या बीत रही है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। सबको अपनी कुर्सी चाहिए, मेरी कुर्सी मजबूत रहे बस। अगर वो किसी विशेष समुदाय की बेटी होती तो उसके साथ हल्की सी छेड़खानी भी होती तो ये सरकार नींद से जाग जाती। लेकिन वो हिंदू बच्ची थी, बेहद ही साधारण परिवार से थी, ना ही किसी नेता और ना पॉलिटिशियन की बेटी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसके लिए हम लोग हैं, हम राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य सड़कों पे उतरेंगे, जिस हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, लेकिन अंकिता को न्याय दिला के रहेंगे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in